दोस्तों, ये कहानी है 1970s की, जब एक माँ अपनी बेटी को बर्थडे पर एक प्यारी और इनोसेंट सी दिखने वाली डॉल गिफ्ट करती है। बस एक नॉर्मल सी गुड़िया। लेकिन डोना, जिसे ये डॉल गिफ्ट में मिली थी, उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये छोटी सी गुड़िया उसकी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। डॉल मिलने के कुछ दिन बाद ही डोना नोटिस करती है कि वो डॉल अपनी जगह खुद बदल रही थी। मतलब डोना उसे रखती कहीं और थी और वो उसे मिलती कहीं और थी। जैसे अगर वो उसे बेड पर रखती तो सोफे पर मिलती, सोफे पर रखती तो कहीं और मिलती। ये एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ थी जो वो नोटिस कर रही थी। फिर जैसे जैसे दिन बीतते रहे और भी बहुत अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती है। जैसे अब उस डॉल के पास छोटी छोटी चिट्ठियाँ मिलने लगती हैं। चिट्ठियाँ जो किसी ने लिखी ही नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके घर में मिलती थी, जिसमें अजीब से मैसेज लिखे होते थे, लाइक हेल्प मी। कभी कभी तो डॉल खून से सनी हुई मिलती थी। और आज के समय में ये डॉल इतनी पॉपुलर है, हॉलीवुड खुद इस पर इतनी सारी मूवीज़ बना चुका है। तो शायद आप अभी तक समझ गए होंगे कि मैं किस डॉल के बारे में बात कर रहा हूँ। ये है एनाबेला, जो शायद दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल्स में से एक है। और आज की वीडियो में हम इस डॉल के पीछे की पूरी सच्चाई जानने वाले हैं और कुछ सवाल भी देखेंगे जो हर किसी के मन में आते हैं। जैसे, क्या ये डॉल सही में श्रापित है, और अगर नहीं तो क्यों इसे 55 सालों से एक गिलास के अंदर बंद करके रखा गया है। आइए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। पहले तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जिस तरीके से एनाबेला डॉल को हॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया गया है, वो वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। वो जस्ट एक सिंपल सी रैगडी एंड डॉल थी जो कि क्लॉथ से बनी थी और काफ़ी क्यूट और इनोसेंट दिखने वाली थी। इस डॉल को डोना की माँ ने एक गिफ्ट शॉप से खरीदा था उसे बर्थडे पर गिफ्ट करने के लिए। क्योंकि डोना को बचपन से ही डॉल्स बहुत पसंद थी, इसीलिए वो बहुत खुश थी इस डॉल को पाकर। डोना उस वक्त 28 साल की थी और हार्टफोर्ड कनेक्टिकट में एक अपार्टमेंट में रहा करती थी अपनी दोस्त एंजी के साथ। ये दोनों ही नर्सिंग फील्ड की स्टूडेंट थी जिन्होंने अपना करियर बनाना शुरू ही किया था। डॉल मिलने के कुछ दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने नोटिस किया कि डॉल अपनी जगह से खुद हिल जाती थी। जैसे कि जब डोना सुबह कॉलेज जाती थी और शाम को वापस आती थी तो वो नोटिस करती थी कि डॉल की पोजीशन चेंज हो चुकी है। कभी वो बेड पर मिलती, कभी लिविंग रूम में, कभी अपने हाथ क्रॉस करके बैठी होती। शुरू में उन्होंने ये सोचा शायद ये उनकी गलतफहमी है, पर समय के साथ साथ इंसिडेंट बढ़ते रहे। कुछ दिन बाद उन्होंने और अजीब सी चीज़ पाई। अब उन्हें उस डॉल के पास से पार्चमेंट पेपर पर लिखे हुए नोट्स मिलने लगे, जिसमें लिखा होता था हेल्प अस या हेल्प लो। लो बेसिकली डोना का एक दोस्त था जो अक्सर उनके घर आता जाता रहता था। ये नोट्स इसीलिए भी इतने रहस्यमय थे क्योंकि डोना और एंजी के पास पार्चमेंट पेपर थे ही नहीं और ना ही वो कोई ऐसी चीज़ रखते थे। एक दिन जब लो अपार्टमेंट में अकेला था तो उसने ऐसा महसूस किया कि जैसे किसी ने बेडरूम में घुसने की कोशिश की, लेकिन जब उसने वहाँ जाके चेक किया तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला शिवाय उस डॉल के जो नीचे पड़ी थी। अब ये सब स्ट्रेंज चीज़ें देखकर डोना और एंजी डरने लगी, इसीलिए उन्होंने हेल्प के लिए एक साइकिक मीडियम को बुलाया। अब साइकिक मीडियम बेसिकली एक इंसान ही होता है जो ऐसा क्लेम करता है कि वो स्पिरिट या आत्माओं से बात कर सकता है। एनीवे, उसने डोना और एंजी को बताया कि इस डॉल के अंदर एक 7 साल की छोटी लड़की की आत्मा है जिसका नाम एनाबेला हिगिंस था। उसने कहा कि इस लड़की की डेथ इस जगह पर ही हुई थी जहां पर यह अपार्टमेंट बना है। मीडियम के मुताबिक ये कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो बस प्यार और ध्यान चाहती थी। क्योंकि डोना और एंजी दोनों ही बहुत ही दयालु थी, इसीलिए ये बात सुनकर वो डॉल को अपने पास रखने का फैसला करते हैं, ये सोचकर कि शायद इससे आत्मा को सुकून मिल जाए और वो भटके ना। लेकिन ये फैसला बिल्कुल गलत साबित हुआ। साइकिक मीडियम के क्लेम करने के बावजूद भी डॉल के साथ होने वाली घटनाएं और भी खतरनाक होने लगी। लू, जो शुरू से ही डॉल के खिलाफ था, उसे लगता था कि ये कोई साधारण आत्मा नहीं है बल्कि कुछ और भी सिनिस्टर है। एक रात जब वो अपार्टमेंट में अकेला था तो उसने एक सपना देखा जिसमें एनाबेला उसके ऊपर चढ़कर उसका गला घोंट रही थी। जब वो जागा तो उसके गले पर स्क्रैचेस के निशान थे जो एक बार फिर ये साबित कर रहे थे कि इस डॉल के साथ कुछ तो गलत है। जब घटनाएं कंट्रोल से बाहर होने लगी तब डोना और एंजी ने एक एपिस्कोपल प्रीस्ट फादर हैगन से मदद मांगी। फादर हैगन ने अपने सीनियर फादर कोक को बताया
और उन्होंने एड और लॉरेन वॉरेन को कॉन्टैक्ट किया, जो उस समय के बहुत पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे। वॉरेन्स, जो अपने काम के लिए काफ़ी माने जाते थे, उन्होंने तुरंत ही इस मामले को सुलझाने का जिम्मा लिया और इन्वेस्टिगेट करने के बाद वॉरेन्स ने जब डोना, एंजी और लो से बात की तो उन्होंने कहा कि डोल में कोई इंसानी आत्मा नहीं है, बल्कि एक शैतानी आत्मा है जो डोल के जरिए काम कर रही है। उनका ये भी कहना था कि ये आत्मा डोल को एक मीडियम के रूप में इस्तेमाल कर रही थी ताकि वो किसी इंसान पर कब्जा कर सके। उन्होंने बताया कि जब डोना और एंजी ने साइकिक मीडियम के कहने पर डोल को अपने पास रखने की इजाज़त दी तो उन्होंने अनजाने में इस डिमोनिक एंटिटी को शक्ति दे दी। वॉरेन्स के मुताबिक अगर ये सिचुएशन और चलती तो शायद ये शैतानी आत्मा इन सबकी जान ले लेती। इसके बाद वॉरेन्स ने तुरंत फैसला किया कि डोल को अपार्टमेंट से हटाना ज़रूरी है। उन्होंने फादर कुक से अपार्टमेंट का एक एक्सोर्सिज्म करवाया, जिसमें उन्होंने घर को ब्लेस किया और किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटाने की कोशिश की। इसके बाद वॉरेन्स ने एनाबेला डोल को अपने साथ ले लिया और उसे अपने ओकल्ट म्यूजियम में रखने का फैसला किया, जो मोनरो, कनेक्टिकट में था। एनाबेला को म्यूजियम ले जाने का सफ़र भी आसान नहीं था। वॉरेन्स ने बताया कि जब वो डोल को अपनी कार के बैक सीट पर ले जा रहे थे तो कार के ब्रेक्स और पावर स्टीयरिंग बार बार फेल हो रहे थे, जिससे उन्हें लगभग कई बार एक्सीडेंट का सामना करना पड़ा। एड वॉरेन ने अपने बैग से होली वाटर निकाला और डोल पर छिड़क दिया, जिसके बाद ये समस्या थोड़ी देर के लिए रुक गई। घर पहुंचने पर वॉरेन्स ने डोल को एड के स्टडी रूम में रखा, लेकिन ये वहाँ भी शांत नहीं रही। उन्होंने बताया कि डोल लेविटेट कर रही थी और घर के अलग अलग कमरों में अपने आप चली जाती थी। एक बार लॉरेन ने घर में एक जोर से घुर्राने की आवाज़ सुनी जो पूरे घर में गूंज रही थी। आखिर में वॉरेन्स ने फैसला किया कि एनाबेला को एक स्पेशल ग्लास केस में बंद करना होगा, जिसमें लॉर्ड्स प्रेयर और सेंट माइकल प्रेयर्स लिखी हुई थी। ये केस एक तरह से डोल की शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। एड वॉरेन हर थोड़े समय के बाद इस केस पर बाइंडिंग प्रेयर्स करते थे ताकि डोल की शैतानी आत्मा शांत रहे। इसके बावजूद डोल के साथ जुड़ते पैरानॉर्मल इवेंट्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वॉरेन्स के ओकल्ट म्यूजियम में एनाबेला के साथ कई और घटनाएं भी जुड़ी हैं जो इसकी भयानक शक्तियों का सबूत मानी जाती है। एक बार एक प्रीस्ट जो म्यूजियम में आया था, उसने एनाबेला का मजाक उड़ाया और कहा कि ये सिर्फ एक साधारण डोल है। एड वॉरेन ने उसे वार्न किया, लेकिन प्रीस्ट ने बात को हंसकर टाल दिया। बाद में जब वो घर जा रहा था तो उसकी कार के ब्रेक्स फेल हो गए और उसका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उसकी कार पूरी तरह से तबाह हो गई और वो बड़ी मुश्किल से बचा। एक और घटना में एक विजिटर ने एनाबेला के ग्लास केस को ठोक ठोक कर उसका मजाक उड़ाया। वॉरेन्स के मुताबिक जब वो अपने मोटरसाइकिल पर वापस जा रहा था तो उसने कंट्रोल खो दिया और एक पेड़ से टकरा गया, जिसमें उसकी मौत हो गई। उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके साथ ही थी, उसने बताया कि एक्सीडेंट के समय वो दोनों एनाबेला के बारे में बात कर रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये घटनाएं भले ही उस शैतानी आत्मा का कोई सॉलिड प्रूफ ना हो, लेकिन फिर भी एनाबेला की कहानी को और भी डरावना बनाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं, क्या ये डॉल वाकई में श्रापित है? देखो, इसका अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ या डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला है। ये सब सिर्फ डोना, वॉरेन्स या उनकी फैमिली के कहने पर बेस्ड है। कोई भी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर सका कि एनाबेला डॉल की वजह से वाकई में किसी को इंजरी या नुकसान पहुंचा हो। वॉरेन्स का क्लेम है कि उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटी विटनेस की, मगर बहुत लोग, खासकर साइंटिस्ट और स्केप्टिक्स, कहते हैं कि ये या तो इमेजिनेशन, सुपरस्टिशन या मार्केटिंग है। जो भी कहानियां हैं, जैसे कि डॉल हिल जाती थी, चीज़ें अपने आप गायब हो जाती थी या किसी को स्क्रैच आया, ये सब ओरल स्टोरीज हैं जिन्हें बस कुछ लोगों ने एक्सपीरियंस किया और बाकी लोगों को बताया। उनमें से कोई भी साइंटिफिकली तरीके से प्रूव नहीं हो पाया है। एड और लॉरेन वॉरेन ने एनाबेला की पैरानॉर्मल पावर्स के क्लेम किए थे, लेकिन उनके ज़्यादातर केसेस कंट्रोवर्सी में रहे और कई बार इनकी इन्वेस्टिगेशंस को बड़ा चढ़ाकर या मार्केटिंग स्टंट भी बोला गया। जो साइंटिफिक कम्युनिटी है वो ये मानती है कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे हमारी एक्सपेक्टेशंस, डर या सुपरस्टिशन, मतलब अंधविश्वास, ये सब ऐसे एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में काफ़ी बड़ा रोल प्ले करते हैं। मतलब जब कोई इंसान किसी चीज़ से पहले ही डर जाता है तो नॉर्मल घटना भी पैरानॉर्मल लग सकती है। तो सिंपल शब्दों में, एनाबेला डॉल के कर्स्ड होने का कोई सॉलिड सबूत नहीं है। हालांकि कुछ लोग उसे श्रापित मानते हैं क्योंकि कहानियों,
हॉलीवुड मूवीज और साइकोलॉजिकल डर ने इसे आइकन बना दिया है। मगर ये कहना फैक्चुअली गलत होगा कि डॉल असली में श्रापित है या कर्स्ड है। ये बस एक पुरानी कहानी और लोकप्रियता का नतीजा है। आज एनाबेला डॉल अब भी वॉरेन के ओकल्ट म्यूजियम में बंद है, जो पब्लिक के लिए बंद हो चुका है क्योंकि 2019 में जोनिंग वायलेशन के कारण इसे क्लोज कर दिया गया था। 2025 में ये डॉल डेविल्स ऑन द रन टूर के लिए बाहर निकाली गई, जिसमें इसे अलग अलग जगहों पर एग्जिबिट किया गया। इस टूर के दौरान पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डैन रिवरे की मौत ने एक बार फिर एनाबेला के कर्स की चर्चा को बढ़ावा दिया। इसके बावजूद एनाबेला की कहानी को लेकर काफ़ी स्पेक्टिज्म भी हैं। कई एकेडमिक्स और साइंस राइटर्स जैसे जोसेफ लेकॉक और शैरॉन ए हिल ने वॉरेन्स के दावों को मिथ और फोल्कलोर कहा है। उनका कहना है कि एनाबेला के साथ जुड़ी घटनाएं सिर्फ वॉरेन्स के बयानों पर आधारित है और इनका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये भी कहा जाता है कि वॉरेन्स ने अपनी पब्लिसिटी के लिए इन कहानियों को बढ़ावा दिया। तो यही थी एनाबेला की पूरी कहानी। अगर सही बताऊं तो ये सिर्फ तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इसे सच मानते हो या नहीं। साइंटिफिकली अभी हमारे पास कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है कि एनाबेला एक कर्स्ड डॉल है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन।